नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। अब झारखंड में गरीबों को 15 नवंबर से मिलेगा चना दाल 1 रुपए किलो। तो वहीं गढ़वा में हिंदू मुस्लिम विवाद पर धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ और हंगामा, 20 लोगों को नोटिस। तो वहीं हजारीबाग और गोड्डा में आईसिस से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार, झारखंड एटीएस ने की कार्रवाई। और वित्तीय अनियमितता को लेकर बुरे फंसे बीडीओ अर्जुन राम, मुख्यमंत्री सोरेन ने दी मामला दर्ज करने की अनुमति। अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। अब झारखंड के गरीबों को 15 नवंबर से मिलेगा चना दाल 1 रुपए किलो। दरअसल झारखंड में 1 रुपए किलो चना दाल मिलेगा। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में ही इसकी घोषणा की गई थी। अब इस बारे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान सामने आया है। मंत्री ने बताया है कि इसकी शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस यानी कि 15 नवंबर से होगी। हालांकि सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लाभुकों को ही इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार की इस स्कीम से राज्य के 65 लाख राशन कार्ड धारी लाभान्वित होंगे। मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि 15 नवंबर से लाभुकों को प्रति माह 1 रुपए किलो दाल दी जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि 11 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में 30 फैसले लिए गए। इसमें से एक अहम फैसला था सूबे के सभी कार्ड धारकों को 1 रुपए किलो की दर से चने की दाल देना। कैबिनेट ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभुकों परिवारों को प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना दाल प्रति माह 1 रुपए किलो की दर से दी जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से गरीबों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने की कवायद दी जा रही है। हाल ही में यह भी फैसला लिया गया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को बुधवार को मड़वा या हलवा या लड्डू दिया जाएगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। प्राधिकरण द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सप्ताह में बुधवार को मड़वा या हलवा या फिर लड्डू दिया जाए। बुधवार को विद्यालय में अवकाश रहने की स्थिति में यह व्यंजन अगले कार्य दिवस पर देने की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। लोकपाल ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जाँच के आदेश दिए हैं। केस फॉर क्वेरी मामले में गोड्डा के सांसद ने लोकपाल में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर दुबे के मुताबिक उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए लोकपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि गौतम अदानी की छवि खराब करने के लिए महुआ मोइत्रा ने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ। बता दें कि डॉक्टर दुबे का दावा है कि उद्योगपति हीरानंदानी के पास महुआ मोइत्रा का लॉगिन आईडी भी था, इसलिए ऐसा यह शक बढ़ गया है कि सवाल भी हीरानंदानी की ओर से ही लिखे जा रहे थे, जिसका जवाब महुआ मोइत्रा सांसद में मांगती थी। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए 2005 के एक फैसले की नजीर दी जा सकती है। उस समय सवाल पूछने के बदले में पैसे लेने के आरोपी 11 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसदों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को अयोग्य ठहराने के फैसले को बरकरार रखा। बता दें कि 2 नवंबर 2023 को एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से कई सवाल जवाब किए थे। इस पर महुआ ने आपत्ति जताई थी। हजारीबाग और गोड्डा में आईसिस से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार, झारखंड एटीएस ने की कार्रवाई। झारखंड में आतंकी संगठन आईसिस से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस की टीम ने ये कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार झारखंड के हजारीबाग और गोड्डा जिले से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आतंकियों में आरिस हसनैन और मोहम्मद नसीम शामिल है। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस के आतंकवादी निरोधी दस्ते को इनपुट मिला था कि झारखंड के हजारीबाग और गोड्डा जिले में आईसिस मॉड्यूल ऑपरेट किया जा रहा है। इसी खबर के बाद झारखंड एटीएस ने हजारीबाग और गोड्डा में छापेमारी की। इसमें 2 आतंकियों आरिस हसनैन और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों में मोहम्मद नसीम हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के महतो टोली का रहने वाला है।
वित्तीय अनियमितता को लेकर बुरे फंसे बीडीओ अर्जुन राम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मामला दर्ज करने की अनुमति। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालूमाथ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अर्जुन पर बिना टेंडर के लाखों की सामग्री खरीदने का आरोप है। गौरतलब है कि इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता के आरोप में बालूमाथ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम बुरे फंस गए हैं। उन्होंने बालूमाथ थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपित बनाया गया था। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि अर्जुन राम ने इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुआं रहित चूल्हा और योजना बोर्ड के आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा के रांची के एसएसए के ट्रेडर्स को दे दिया। इसके लिए सरकारी कोष से 41,69,880 रुपए का भी भुगतान किया गया। यह सरकारी प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। यह मामला जब सामने आया तो इसकी जिला स्तर जांच कराई गई। इसके बाद अर्जुन राम पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा। गढ़वा में हिंदू मुस्लिम विवाद पर धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ और हंगामा, 20 लोगों को नोटिस। गढ़वा जिले के सदर थाना के बलीगढ़ गांव में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के मामले में न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से दोनों पक्षों के 20 लोगों को नोटिस जारी किया है। मामले में थाना प्रभारी की ओर से इस मामले में प्रतिवेदन सौंपा था। प्रतिवेदन के आलोक में शांति भंग होने की गंभीर आशंका को देखते हुए यह नोटिस जारी किया गया है। न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा गया है कि 1 साल तक शांति बनाए रखने के लिए 5-5 हजार रुपए का बंद पत्र राशि के दोनों प्रतिभूतियों समेत लिखने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए। वहीं 4 नवंबर को दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तिलदाग मोड़ पर गढ़वा शाहपुर सड़क जाम कर दिया था। उस दौरान पहुंचे प्रशासन और पुलिस की ओर से जाम कर रहे आक्रोशित लोगों को 1 हफ्ते के अंदर घटना का उद्भेदन कर दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा, खूंटी के उलिहातू में बिताएंगे 2.5 घंटे, बिरसा मुंडा के परिजनों से करेंगे बात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के दिन राज्य में रहेंगे। इसी दिन वे बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू जाएंगे। अब तक के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ वे लगभग 2.5 घंटे समय बिताएंगे। इस दौरान वे उलिहातू में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, वहीं परिजनों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद खूंटी में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए वे 15 नवंबर को दिन के 10 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आएंगे। यहां से हेलीकॉप्टर में वे सीधे उलिहातू जाएंगे। और आपको बताते चले कि 15 नवंबर को खूंटी में ट्रैवल प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी को भी देखेंगे। साथ ही ट्रैवल अचीवर्स से बातचीत का भी कार्यक्रम है। यहीं से विकसित भारत यात्रा की शुरुआत भी देश भर में की जाएगी। इसके आईसी वैन को रवाना करेंगे। इस दौरान पीवीजीटी मिशन की शॉर्ट फिल्म और पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी से कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। 1 दिवसीय इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पीएम के साथ सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के खूंटी और उलिहातू आगमन के लिए प्रदेश भाजपा भी तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर खूंटी जिला भाजपा कार्यालय में 10 जिलों के पदाधिकारी की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश भाजपा की संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि 100 वर्ष में एक बार ही परिवर्तन होता है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद आए, सुभाष चंद्र बोस आए, एक तरफ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 100 वर्षों में आए हैं।